चर्चा हो रही है काव्या मारन की, जो हैदराबाद सनराइजर्स की ओनर है और उसने पाकिस्तानी खिलाड़ी अबरार अहमद को कॉन्ट्रैक्ट काव्या मारन अबरार अहमद को क्यों हायर किया है? क्या आपको ये चीजें इतनी आसान लगती होगा? मीडिया में पाकिस्तान से कितने सपोर्ट मिल रहे हैं काव्या मारन को कि काव्या मारन डटे रहो, पूरा पाकिस्तान तुम्हारे साथ है। जैसा और काव्या मारन के बीच में क्या टकराव होगा? क्या बीसीसीआई इंटरफेयर करेगा? नमस्कार, मैं हूं नवीन झा और आप देखना शुरू कर चुके हैं स्पोर्ट्स अपडेट, जहां पे हम बात करते हैं सिर्फ और सिर्फ क्रिकेट की। दोस्तों, आईपीएल अभी शुरू हुआ नहीं है, होने वाला है। 28 तारीख को उसका इनॉग्रेशन है, लेकिन उससे पहले ही ऐसी कंट्रोवर्सी हो गई है आईपीएल में कि पूरे देश दुनिया में इसकी चर्चा हो रही है। जी हाँ दोस्तों, चर्चा हो रही है काव्या मारन की, जो हैदराबाद सनराइजर्स की ओनर है और उसने पाकिस्तानी खिलाड़ी अबरार अहमद को कॉन्ट्रैक्ट में ले लिया है। हालांकि उसका कॉन्ट्रैक्ट आईपीएल में नहीं हुआ है, जो हिंदुस्तान में खेला जाता है। ये यूके में एक लीग होता है 100 के नाम से, और उसमें भी सनराइजर्स के नाम से जो फ्रेंचाइजी है इंडिया की, जिसकी ओनर काव्या मारन है, वो भी वहां पे उस लीग में इन्वॉल्व है और उसने अपनी टीम के लिए अबरार अहमद को हायर किया है। और यही जो खबर थी वो आग की तरह पूरे हिंदुस्तान में फैल गई और देखते देखते पूरे क्रिकेट वर्ल्ड, जो पूरी दुनिया में फैला हुआ है, वहां चर्चा का विषय बन गई। और हिंदुस्तान में तो खासकर कोई भी फ्रेंचाइजी पाकिस्तानी खिलाड़ी को कैसे खरीद सकता है? अभी पिछले दिनों आपने देखा होगा, एक बांग्लादेशी खिलाड़ी मुस्तफिजुर रहमान को कोलकाता नाइट राइडर्स ने खरीदा था और कितना हंगामा हुआ था। बीसीसीआई को इंटरफियर करना पड़ा और फिर कोलकाता नाइट राइडर्स ने उसको रिलीज कर दिया। लेकिन काव्या मारन अबरार अहमद को क्यों हायर किया है? क्या आपको ये चीजें इतनी आसान लगती है? जी नहीं दोस्तों, इसके तार राजनीति से जुड़े हुए हैं। आइए, कैसे जुड़े हुए हैं बता। काव्या मारन का जो बैकग्राउंड है वो प्योरली राजनीतिक है। सन टीवी, जो साउथ की बहुत बड़ी मीडिया हाउस है, उसकी ओनर है, क्योंकि उसके पिता कलानिधि मारन और कलानिधि मारन के पिता थे मुरासोली मारन। मतलब काव्या मारन के जो दादा हैं वो मुरासोली मारन, जो एमपी थे, कैबिनेट मिनिस्टर रह चुके हैं। और उससे भी बड़ी बात, मुरासोली मारन की जो माँ थी वो करुणानिधि की बड़ी बहन थी। और करुणानिधि फैमिली का तमिलनाडु में शासन चल रहा है। उनके बेटे स्टालिन है जो वहां के मुख्यमंत्री है। अब समझ आया उनका तार। और इसलिए चूंकि तमिलनाडु में इलेक्शन होने वाला है, कभी भी अनाउंस हो सकता है, तो ऐसे समय में राजनीति के दांवपेच तो चलते ही हैं। अबरार अहमद को हायर करके मुस्लिम वोटरों को ये संदेश दिया है कि हम तुम्हारे साथ हैं। आपने देखा होगा मीडिया में पाकिस्तान से कितने सपोर्ट मिल रहे हैं काव्या मारन को कि काव्या मारन डटे रहो, पूरा पाकिस्तान तुम्हारे साथ है। तो पाकिस्तान काव्या मारन के पीछे क्यों खड़ा है, ये आप सोच सकते हैं कि जब कांग्रेस को जरूरत होती है, जब अखिलेश यादव को जरूरत होती है, ममता और तेजस्वी को जरूरत होती है, तो ये जो पाकिस्तान और बांग्लादेश है वो इनके पीछे खड़ा रहता है। और अपने देश के जो सेकुलर समाज है और उन सेकुलर के पीछे जो ये मुस्लिम समाज है, वो इनके पीछे खड़ा रहता है। और उसी को संदेश देने के लिए काव्या मारन ने अबरार अहमद को हायर किया है। अब ये लड़ाई जैसा और काव्या मारन के बीच में क्या टकराव होगा? क्या बीसीसीआई इंटरफेयर करेगा, जैसे मुस्तफिजुर रहमान के मामले में किया था? अगर करता है तो ये बड़ी बड़ी कंट्रोवर्सी होगी, क्योंकि शाहरुख खान तो पॉलिटिकल आदमी नहीं था, उसने तो उसको रिलीज कर दिया। लेकिन काव्या मारन पॉलिटिकल फैमिली से है और ऐसे समय में अबरार अहमद को वो रिलीज कर देगी ऐसा लगता नहीं है। लेकिन राजनीति किस करवट ले रही है तमिलनाडु में, ये इस इंसिडेंट से पता चलता है दोस्तों। देश की जनता तो काव्या मारन के खिलाफ हो ही चुकी है। फ्रेंचाइजी के जो प्लेयर्स हैं, दो मेन प्लेयर्स अभिषेक शर्मा और ईशान किशन, उनके बारे में भी खबर आ रही है। इन दोनों ने बोला है कि काव्या मारन को ऐसा नहीं करना चाहिए था, या तो मुझे भी रिलीज करे, या नहीं तो मैं खुद ही फ्रेंचाइजी को छोड़ दूंगा अगर अबरार अहमद को रिलीज नहीं किया गया तो। कितनी सच्चाई है खबर में, ये तो धीरे धीरे पता चलेगा। लेकिन सनराइजर्स मुसीबत में तो आ ही चुका है। ट्विटर का अकाउंट भी सस्पेंड हो चुका है। हालांकि बीसीसीआई की तरफ से राजीव शुक्ला का स्टेटमेंट आया कि बीसीसीआई का 100 से कोई लेना देना नहीं है। 100 का मतलब जो वहां पे लीग होता है उसका नाम 100 है इंग्लैंड में।
लेकिन अगर उसके तार इन हिंदुस्तान से जुड़े हुए हैं तो मतलब तो रखना ही पड़ेगा, नहीं तो ये हिंदुस्तानी पब्लिक है, क्या करेगी ये कुछ कहा नहीं जा सकता है। राजीव शुक्ला तो कांग्रेसी है, वो तो ऐसे सेकुलरों को बैक करेगा ही करेगा, लेकिन जय शाह का अभी तक कोई स्टेटमेंट नहीं आया है। क्या होता है आने वाले दिनों में बिल्कुल पता चलेगा, लेकिन इतना तो समझ लीजिए कि सनराइजर्स के बुरे दिन शुरू हो चुके हैं। आप भी इंतजार कीजिए, हम भी इंतजार करते हैं, जो भी होगा सारा डिटेल लेके मैं आपके पास आऊंगा दोस्तों, क्योंकि ये है स्पोर्ट्स अपडेट, जहां पे बात होती है सिर्फ और सिर्फ क्रिकेट की। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलना दोस्तों। धन्यवाद।